हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस एक्टिवेयर। उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसका फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे और फंडामेंटल देखने के बाद हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में दोस्तों टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी वेट करना चाहिए या बाइंग करना चाहिए, इसे डिटेल से एनालिसिस करें। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है, बाद में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल कौन सी होती है और 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दो मिड कैप स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड और सीडीएसएल। अगर दोस्तों इनमें आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल को आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। कैंपस, दोस्तों ये चप्पल कैंपस की स्थापना 1997 में की गई थी। ये चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्पोर्ट्स शूज और एथलेटिक शूज होते हैं उस तरह के ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जिस तरह के आप मेन के लिए, वुमेन के लिए और बच्चों के लिए, तीनों के लिए मतलब ये जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस तरह से मेन के लिए जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? एक तो रनिंग शूज आते हैं, वॉकिंग शूज आते हैं, कैजुअल शूज आते हैं, स्पोर्ट्स शूज है, स्नेकर स्नेकर होते हैं दोस्तों जो एथलेटिक यूज में करते हैं उस जूतों को उस स्नेकर बोलते हैं। और सैंडल कैजुअल और स्पोर्ट्स के लिए। और चप्पल जूते होते हैं जैसे फ्लिप फ्लॉप होता है दोस्तों। जैसे एक चप्पल नॉर्मल होती है उसको हम घर में पहनते हैं और फ्लिप फ्लॉप दोस्तों स्टैंडर्ड लेवल होता है जिसको हम कहीं बाहर भी पहन के जा सकते हैं। अब लेडीज के लिए, वुमेन के लिए रनिंग शूज, कैजुअल, स्पोर्ट्स, स्नेकर ये सेम टू सेम दोस्तों इनके लिए भी है। किड्स के लिए बात करें तो किड्स के लिए भी इस तरह के सेम टू सेम यूज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये देख सकते हो आप, रनिंग, वॉकिंग, स्कूल शूज भी है, स्पोर्ट्स शूज भी है। इस तरह के फ्लिप फ्लॉप आदि के जूतों को और जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो जैसे अमेजन से या कहीं से भी, या स्टोर पर जाके भी बाय कर सकते हो। ये अब हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप है 12,340 करोड़ का है। करंट प्राइस है 405 है। हाई गया इसका 640 और लो गया है 297, 300 के लगभग। स्टॉक पी है 112 है। आरओसी इसका 31% है। आरओई इसका 29% है। फेस वैल्यू इसकी दोस्तों 5 है। अब दूसरी इसकी बात करें तो पीयर कंपनी है तो रिलैक्सो, बाटा और कैंपस एक्टिवेट 3rd नंबर पे है। जो पहले बाटा थी उसको टक्कर देके रिलैक्सो 1st नंबर कंपनी बन गई है दोस्तों। अब बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, क्या इसमें डिक्लाइन है? तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी डिक्लाइन है क्या? इसके बारे में 3 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जून का, सितंबर का और दिसंबर का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में। पहले देखते हैं रेवेन्यू, बाद में एक्सपेंडिचर और बाद में अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो जून का सेल हुई है 338 करोड़ का। सितंबर का था 333 दोस्तों। देखिए सितंबर का 333 था तो पहले वाले से डिक्लाइन था। और दिसंबर का जो अभी का क्वार्टरली रिजल्ट आया उसका 466 करोड़ है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 276 है, 290 है और 374 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें दिसंबर के में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 31 करोड़ का था और सितंबर में था 15 करोड़ का और अभी है 48 करोड़ का। जो पहले का क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर का वो डिक्लाइन था, उसी से बाद में प्राइस में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। और दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा आया इसका। अब बात करते हैं वाई टू वाई बेस देख लेते हैं। वाई टू वाई बेस देखते हैं तो 20 में 60 था, 27 आया इसका और 109। ये मार्च 21 का इसलिए आया कि लॉकडाउन था ना उस दोस्तों, उस टाइम की बात है ये तो। और अभी का मार्च का आया 109 और अभी अभी बाकी है 3 क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, 4th का भी बाकी है। अब ईपीएस देख ले दोस्तों। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है वो भी देखिए 1.77 है, 3.57 है और 3.63 है। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैलेंस शीट देखते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल है इसका 152 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास 327 है। बोरिंग्स पर 397 है और बाद में अदर लायबिलिटीज की बात करें तो 387 है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 74% है, एफआईज के पास में 6% है, डीएज के पास में 6% है और पब्लिक के पास में 13% है। तो एफआईज और डीआईज के पास में होल्डिंग बहुत ही कम है और इसमें पब्लिक के पास में 13% के लगभग है। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। टेक्निकल चार्ट दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आपको सबसे, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी? मार्केट में लिस्टेड में 22 में हुई थी। उसके बाद हम देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा दोस्तों साइडवेज होता है। तो आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कुछ काम कर सकते हो, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों
जो साइडवेज होता है उसमें आपको दूर रहना चाहिए, साइडवेज में आप कुछ नहीं कर सकते। अब ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, उसमें देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। इस तरह से आपको समझाना, देखिए यहाँ पर ये टॉप मान लीजिए, इसके ऊपर वाला टॉप को हाई टॉप बोल देते हैं, और इसका जो बॉटम है उसको अपन मान लेते हैं हाई टॉप और हायर बॉटम। तो पहले वाले बॉटम मानिए तो इसका हायर बॉटम हो गया, तो हायर टॉप हायर बॉटम ये अप ट्रेंड के सिग्नल हो जाते हैं। बाद में बात करें तो लोअर टॉप, इसका अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो डाउन ट्रेंड के लिए आप देखिए कि इसमें दो टॉप मान लिया, ठीक है, टॉप के बाद में टॉप लोअर बॉटम, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो दोस्तों बनते जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा तो पहला जो ये यहाँ टॉप बने हुए हैं इसको ये ब्रेकआउट करेगा। ध्यान रखिए प्राइस है 425 के लगभग, इसको ब्रेकआउट करने के बाद भी कोई ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन हो सकता है दोस्तों ये जो यहाँ पर पहले 470 है उसको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको एक बार। तो ट्रेंड को देखे तो अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी ट्रेंड को देख के अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड जब चेंज होगा मेजर ट्रेंड यहाँ पर 460 के लगभग होगा, तब इसमें बाइंग एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक हम ज्यादातर चार्ट में देखते हैं, तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक के बारे में देख दोस्तों, हमने सीरीज चला रखी है। जैसे कैंडल स्टिक कौन सी होती है, ट्रेंड रिवर्सिंग वाला कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डबल टॉप डबल बॉटम किस तरह से काम करते हैं, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों देखिए कि मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और अपन ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक के बारे में बात करते हैं। इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, कोविड के नहीं, ये जून 22 की जो रशिया यूक्रेन के समय जो ये इसने लो लगाया था उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक ये बॉटम है और एक ये बॉटम है, तो इसको आप डबल बॉटम बोल सकते हो। और यहाँ पर देख पाओगे कि ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, तो इसको इस कैंडल को क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, और ये डब्लू पैटर्न डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया। फिर बाद में देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे बनती गई, और फिर यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बनी है। तो दोस्तों टॉप में बनी है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। क्या बनती है शूटिंग स्टार, कैसी क्या कंडीशन होती है, वो टॉप में बनती है। टॉप में बनती है, उससे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। अब ट्रेंड होगा और फिर बाद में रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के बाद में आप देख सकते हो इसमें डिक्लाइन है। तो शूटिंग स्टार कैंडल का ध्यान रखना, जहां भी ब्रेकआउट होता है ना कभी कभार, तो शूटिंग स्टार कैंडल बना देते हैं। अब दूसरी कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सी और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कैंडल कौन सी कैंडल बनी है दोस्तों, इसको भी बुलिश इनगल्फिंग सॉरी पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। पियर्सिंग पैटर्न क्या होती है, बॉटम में बनती है और पहले वाली कैंडल जो रेड कैंडल होती है उसको 70 से 80% कवर कर लेती है दोस्तों। ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला, पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट दोस्तों चार तरह से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार तरह से काम करते हैं। जैसे सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम करता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉटम बनाया, लेकिन डबल बॉटम को दोस्तों ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये देख सकते हो आपकी डबल बॉटम था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और यहाँ इसको ब्रेकआउट करेगा। अभी कैंडल स्टिक की बात करें तो यहाँ से देखिए अगर इसको ब्रेकआउट करेगा कैंडल स्टिक को, तब जाके अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। आप या तो दोस्तों कोई बॉटम इसका देखिए यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर मैं इसको बाइंग करूंगा तो मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो क्या कैंडल वेस्टिंग बना है, इसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक बॉटम में बनती है। बॉटम में बनने के पहले ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम में बनेगी तो कोई डाउन ट्रेंड होगा, और फिर बाद में एक रेड कैंडल होगी, ये बाद में छोटी डोजी कैंडल होगी। ये रेड कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। मतलब जिसकी बॉडी नहीं रहती उसको अपन कलर से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ इसको बाद में ग्रीन कैंडल बनेगी, कन्फर्मेशन कैंडल के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आ गया। अभी की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड थोड़ा आ सकता है, इसमें क्या शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो हम इसमें देखेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी, तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर दीजिए। ये देखिए अब अपन कैंडल स्टिक के बाद में दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ गया तो वापस रिट्रेसमेंट किया है। तो रिट्रेसमेंट दोस्तों कहाँ पर किया है, पहले जो सपोर्ट था वही
मतलब पहले रेजिस्टेंस था, थोड़ा रुका था स्टॉक, वहीं पे ये काम किया। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में, ये ऊपर की तरफ गया, फिर बाद में सपोर्ट, पहले वाले सपोर्ट के पास में ऊपर की तरफ जाके यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो कौन सा है, ये इधर देखिए लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सपोर्ट का किया। ऊपर की तरफ जाके वापस यहाँ पर रुका, तो यहाँ पर क्यों रुका है दोस्तों, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ। लेफ्ट में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो बाद में उस पर नीचे की तरफ आता है, तो वहीं जहां पर जाते समय रुकता है तो वो आते समय भी रुकेगा। ध्यान रखिए, वैष्णो देवी के ऊपर अपन चढ़ाई करते हैं तो उस समय अपन जाते समय रुकते हैं, तो आते समय भी अपना मन करता है कि हम वहां पर रुकेंगे। अपने साइकोलॉजी दिमाग में बैठ जाता है, याद आ जाता है कि हम जाते समय यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट किया था। तो वापस आते समय स्टॉक का बिहेवियर रहता है कि स्टॉक को भी याद आ जाता है कि जाते समय मैं यहाँ पर रुका था, तो आते समय भी वो रुकता है। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो। अब देखिए वापस रेजिस्टेंस मिला है, तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस मिला है, ये देखिए यहाँ पर मिला है। पहले रेजिस्टेंस था, अब नीचे की तरफ आया धीरे धीरे, बाद में देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। ये रेजिस्टेंस क्यों मिला है, पहले ये सपोर्ट था तो उस रेजिस्टेंस का काम कर गया। ये सपोर्ट कौन सा, ये रेजिस्टेंस मिला, ये सपोर्ट था और ये पहले रेजिस्टेंस था। तो ये जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब दोस्तों अपन एक ट्रेड लाइन, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो 4 तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक ट्रेंड लाइन होती है, एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट होता है, एक दोस्तों मूविंग एवरेज का होता है। तो आपको चारों का पता होना चाहिए, जिससे कि ये जरूरी नहीं होता कि कहीं ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस ले, कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन का ले, कहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ले, कहीं होते हैं जो मूविंग एवरेज होता है उनका लेता है। तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ट्रेड लाइन का ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, एक दोस्तों आपको ज्यादा अगर झंझट में नहीं पड़ना है तो ध्यान रखिए, इस ट्रेड लाइन को अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। नीचे की तरफ अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो तो दोस्तों इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखना। इस ट्रेड लाइन को ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, एक सेकेंड, इस ट्रेड लाइन को दोस्तों ये बार बार सपोर्ट लिया है इसने, इस ट्रेड लाइन को ऊपर रेजिस्टेंस लिया है, नीचे की तरफ इसने सपोर्ट लिया है। तो दोनों ट्रेड लाइन के बीचों बीच जब तक है तब तक आप देख सकते हो। नीचे की तरफ डाउन करे तब इसमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बारे में हम अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू देखेंगे कि कहां पर इसमें नीचे की तरफ और आ सकता है, मेजर सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पता चलता है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, पहले भी मिल चुका है। तो इसको ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें एक पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा 470 के लगभग, और बाद में ऊपर की तरफ चला है। ध्यान देखिए दोस्तों, एक बार इन स्टॉक, ऐसे स्टॉक से बची जिसमें एक अच्छा मूवमेंट आ गया। ये 300 रुपए का स्टॉक था, वो 600 रुपए के लगभग है, मतलब डबल हो गया। और कितने टाइम में, 2-4 महीने में अगर डबल हो गया तो दोस्तों वो प्राइस को मतलब कि एडजस्ट करेगा। तो ऐसे स्टॉक से आप जल्दीबाजी न करें, वेट कीजिए, वेट करने के बाद में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बाइंग अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई में क्या किस तरह से काम करते हैं, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। देखिए यहाँ से लेकर प्राइस का मूवमेंट था वो ऊपर की तरफ था, आप देख पाओगे कि ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था। और नीचे की तरफ देखो आरएसआई में देखेंगे तो दोस्तों यहीं से इसमें डाइवर्जन दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आरएसआई को लेके कभी भी अपने ट्रेड नहीं लेते हैं, कोई भी सौदा नहीं लेते हैं। हम उसको कैंडल स्टिक, जो ट्रेंड रिवर्सल वाले कैंडल स्टिक है, उसका कंफर्मेशन सिग्नल आने के बाद भी, जैसे ऊपर होता है तो शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग रोजी स्टार फॉर्मेशन, बियर सिंह सैंडविच, इस तरह की कैंडल स्टिक बनती है, तब हम इसमें ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल के मतलब सेल, शॉर्ट सेल के लिए सोचते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसमें कोई ज्यादा ऐसा मूवमेंट ट्रेंड रिवर्स वाला रिट्रेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, ये देख सकते हो आप। तो आरएसआई में अभी कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि हमें एग्जैक्ट किस तरह से मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है दोस्तों। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में वो रिट्रेसमेंट कितनी परसेंट कर सकता है, उसके इस नंबर से अपन देख सकते हैं। एक होता है 23%, 38%, 50% और 61%, मैक्सिमम होता है 78%। अगर कोई स्टॉक 78% से होके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है तब तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर 78% को अगर वो ब्रेक डाउन कर दिया तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट पहले पहले कहाँ रुका है, ये देखिए पहले यहाँ पर रुका है दोस्तों 38% पर डायरेक्ट ही रुका है। 38% पर क्यों रुका है, पहले देखिए 23% पर रुका है। यहाँ पर पहले सपोर्ट भी था और वो का सपोर्ट मतलब सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का होता है, तो वो यहाँ ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगभग इसी तरह से काम करते हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट था, ये अपना पहले सपोर्ट था, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट आ गया। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर फिर बाद में यहाँ आया, यहाँ पर 38% की अपनी रिट्रेसमेंट है।
वहीं पर देखिए पहले का जो ये रजिस्ट सपोर्ट था, वो सपोर्ट वहीं का काम कर रहा था। सपोर्ट क्यों काम कर रहा था? पहले लेफ्ट में देखिए ये रेजिस्टेंस था, इसलिए काम कर रहा था। नीचे की तरफ आया, नीचे की यहाँ पर देखिए रुका है, रुकने के बाद में नीचे आ गया, तो नीचे आके 50% कौन सी है, 61% की रिट्रेसमेंट पर रुका है। क्यों रुका है दोस्तों? लेफ्ट में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस वजह से रुका है। यहीं पे 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है। फिर क्या किया दोस्तों? ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया तो देखिए रेजिस्टेंस क्या मिला इसको, 50% की रिट्रेसमेंट पे मिला है। 50% की रिट्रेसमेंट में क्या आ रहा है दोस्तों? लेफ्ट में देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था अपना, फिर नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आके थोड़ा बहुत रुक के और फिर यहाँ पर 78% पे रिट्रेसमेंट पर आके रुका। 78% पे आके क्यों रुका दोस्तों? इधर देखिए, लेफ्ट में देखिए, मैं आपको लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इधर, ये यहाँ पर सपोर्ट था, डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था और इसी मतलब के रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस का काम मतलब सपोर्ट का काम किया रेजिस्टेंस ने। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर रुका हुआ है, आप देख पाओगे ये दोस्तों, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर देखो 61%, और एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये देखिए इस 61% और 78% के लगभग ये दोनों के अंदर रुका हुआ है। तो हो सकता है इन दोनों को अगर ये ब्रेक डाउन, एक सेकंड, इसमें ये देखिए 61% और 78% के दोनों के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो दोनों तरफ हम यहीं पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहीं पर जो ट्रेड लाइन है दोनों आ रही है वो ही आ रही है, और यहीं पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे की तरफ एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों नीचे भी आ सकता है, उसका थोड़ा सी ट्रेड लाइन का ध्यान रखना। और 78% के नीचे अगर आ गया तो फिर बाद में इसमें कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं अभी स्टॉक में अभी वेट करूंगा, अगर मेरे को 10-20 रुपए अगर महंगा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेंड एक बार रिवर्स होने के बाद में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर 1-2 महीने 5-6 महीने तक वेट कर सकता है, रुक सकता है। यहाँ पर देखो एरिया जो 61% के लगभग है, ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस ध्यान रखना 470 के लगभग मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 500 के लगभग, तीसरा मिलेगा 560 के लगभग। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग पर कर सकते हो। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आए, यहाँ पर आप शॉर्ट से सेल कर दो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो फिर बाद में बाय कर लो, फिर बाद में सेल कर दो। ये आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों? कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करती है हमने डिस्कस कर रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करिए। अगर दोस्तों किसी स्टॉक में फंसे हुए हो या आप किसी एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों ये कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता हो आपको तो उसमें लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।